आज के इस वीडियो में मैं जो है बिहार ज़मीन रजिस्ट्री के रिलेटेड मैं एक जो है वीडियो लेकर के आ चुका हूँ। जो भी ज़मीन को जो है खरीदते हैं, यानी जो क्रेता होते हैं, जो किसी भी ज़मीन को जो है खरीदते हैं, तो उनके लिए एक बहुत ही बड़ा अपडेट लेकर के आया हूँ। ये अपडेट उन लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकता है। इस वीडियो में आपने जो है इस वीडियो का थंबनेल देख करके जो क्लिक किए हैं, तो बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं। मैं इसके रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, जो लीगल इंफॉर्मेशन है, आप लोगों के साथ इस वीडियो के माध्यम से शेयर करने वाला हूँ। क्या है कि इससे जो है बहुत ही लोगों को जो है परेशानी अभी उन लोगों के साथ चल रहा है, और उन लोग का जो है परेशानी उन लोग को जो साथ चल रहा है उनका जो है वो भी रीजन जो है रिसॉल्व नहीं हो रहा है, यानी वो भी प्रॉब्लम उनके साथ जो है तेज़ी से चल रहा है, और उनका प्रॉब्लम जो है मतलब उनके प्रॉब्लम का जो भी प्रॉब्लम उनके साथ उनकी ज़मीन के साथ चल रहा है, तो उनका प्रॉब्लम जो है क्लियर नहीं हो पा रहा है। क्या प्रॉब्लम है, और मैं ये वीडियो किस टॉपिक पे शेयर आप लोग के साथ करने वाला हूँ। आपने जो है थंबनेल पे देखा होगा कि ये जो ज़मीन के रिलेटेड जो धोखाधड़ी चल रहा है, इसी के जो है रिगार्डिंग मैं इस वीडियो को जो है आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ। इस ज़मीन में क्या धोखाधड़ी चल रहा है, और कैसे आपको इससे जो है सतर्क होना है, और जो लोग इसमें फंस चुके हैं उन लोग जो है कैसे बाहर आएंगे, कैसे उन लोगों का जो है प्रॉब्लम सॉल्व होगा। बने रहिएगा वीडियो पे। अगर आप लोग के साथ भी इस प्रकार का कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप लोग का इस वीडियो के माध्यम से रीजन रिसॉल्व हो जाएगा। दोस्तों जो है इसमें बहुत सारे लोग इसके रिलेटेड बहुत सारे लोग जो है इस रीजन में जो है फंस चुके हैं, और उन लोग को कोई रास्ता ही नहीं मिलता है इससे बाहर निकलने के लिए, उनका प्रॉब्लम ही सॉल्व नहीं होता है। तो मैं उन लोगों के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, और इस प्रोसेस को आप फॉलो करते हैं, आप केयर करते हैं, तो बिल्कुल जो है 100% आपका रीजन जो है रिसॉल्व हो जाएगा इस वीडियो के माध्यम से। आइए आपको क्लियरली जो मेरा इस वीडियो का पॉइंट है, मेरा पॉइंट यही है कि आप जो ज़मीन को खरीदते हैं, यानी क्रेता होते हैं, जो विक्रेता जो ज़मीन को जो बेचते हैं, तो जो जैसे एग्जांपल के तौर पे आपकी ज़मीन हमने खरीद रहे हैं, तो जो खरीदता है उनके साथ बहुत ही तेज़ी से एक इशू का सामना करना पड़ता है, और उनको जो है कई वर्षों तक उनके साथ जो है ये प्रॉब्लम चलते रहता है। फंस जाने के बाद उनका भी जो है बाहर नहीं निकल पाते हैं इस प्रॉब्लम से। तो आइए वो भी मैं बताऊंगा कि बाहर कैसे निकलेंगे, और आपको वो धोखाधड़ी आप जो है ज़मीन में क्या चल रहा है मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों क्या है कि बिहार भूमि रजिस्ट्री जो आप कराते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताना चाहूँगा, क्या है ये मेरा ज़मीन है, क्या है ज़मीन है। और दोस्तों ये जो मेरा ज़मीन है, तो हम क्या करते हैं, हम बिजनेस, जैसे एग्जांपल के तौर पे बिजनेस किए हैं, या मान लीजिए बिजनेस नहीं किए, हम अपने प्रॉपर्टी को किसी को सेल करते हैं। तो जो खरीदने वाला होता है, यानी जो क्रेता होता है, एग्जांपल के तौर पे हम अपना ज़मीन किसी को बेच रहे हैं, तो हम विक्रेता हो गए, और जो हमारे ज़मीन को जो लोग खरीद रहे हैं वो क्रेता हुए। तो आइए मेरा ये प्रॉपर्टी है, हम किसी को जो है सेल करना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं। तो दोस्तों क्या होता है कि हम इस ज़मीन को किसी एक लोगों को जो है बेच दिए, क्या करती है बेच दिए। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे हम मान लेते हैं कि ये जो है 480 प्लॉट नंबर है, क्या है 480 प्लॉट नंबर है, क्या है प्लॉट नंबर है 480, क्या है प्लॉट नंबर है। और इसी 480 में प्लॉट नंबर जो है 480 में एक लोगों को मैंने जो है ज़मीन सेल कर दिया। यहाँ पे डिसमिल के हिसाब से मानता हूँ कि यहाँ पे जो ज़मीन है, क्या है ये जो ज़मीन है ये 10 डिसमिल है, क्या है 10 डिसमिल है, क्या है 10 डिसमिल ये जो ज़मीन है। तो इस ज़मीन में क्या है कि हम जो है एक लोगों को, क्या है जो ये लोग थे, तो इनको हमने सेल कर दिया 10 डिसमिल। तो दोस्तों 480 प्लॉट नंबर में 10 डिसमिल जो मेरा ज़मीन था, तो इनको मैंने सेल कर दिया, यानी बेच दिया। और दोस्तों इसी ज़मीन को फिर हम किसी अदर लोगों को क्या कर दिए, सेल कर दिए। जैसे एक इन्हीं को जो है सेल किया था, और 480 प्लॉट नंबर में जो मेरा 10 डिसमिल ज़मीन था, तो हम किसी और लोगों को क्या कर दिए, इसी ज़मीन को 2 बार बेच दिए, क्या कर दिए 2 बार बेच दिए। तो दोस्तों क्या होता है कि अगर आपको इसी चीज़ को ध्यान से केयर करना है कि आज के डेट में जो है बहुत ही ज़मीन के साथ तेज़ी से धोखाधड़ी चल रहा है।
यानी एक जो मेरे नाम से ये जो ज़मीन था तो हम एक लोगों को ऑलरेडी यहाँ पे जो है सेल कर चुके हैं, यानी बेच चुके हैं। और दोस्तों जब ये 10 डिसमिल जो है 480 प्लॉट नंबर में 10 डिसमिल जो ज़मीन था तो हम एक लोग को जो है सारी की सारी ज़मीन को जो है इनको सेल कर दिया, यानी बेच दिए। और फिर दोस्तों क्या किए कि फिर इसी ज़मीन को एक और लोगों को जो है दूसरे लोगों को बेच दिए। 480 प्लॉट नंबर में जो 10 डिसमिल ज़मीन था तो इसी ज़मीन को फिर दोबारा जो है दूसरे लोगों को जो है बेच दिए। तो इसी प्रकार से जो है आप जो है फंस जाते हैं दोस्तों। आपको जो है क्या करना, तो दोस्तों क्या होता है कि इसी ज़मीन को हम 2 बार सेल कर दिए एक अगले व्यक्ति को। और दोस्तों आप जो ज़मीन लेने जाते हैं तो आपको पता नहीं रहता है कि इस ज़मीन में कितने लोगों का जो है कौन कौन लोग हैं और किनको किनको ये जो ज़मीन है सेल किया गया है, यानी बेचा गया है। और दोस्तों आप अनजाने में जो है इस ज़मीन को ले लेते हैं और आप जो है बहुत ही जो है धोखाधड़ी में फंस जाते हैं। दोस्तों ये फंसते हैं कि क्योंकि आपकी जो प्रॉपर्टी है, क्या आपकी जो प्रॉपर्टी, आपकी जो बैलेंस था तो आपका बैलेंस हमने क्या किया, ले लिया। लेने के बाद आपको भी ज़मीन हम इनको भी लिख दिए और जो ज़मीन है इनको भी हम लिख दिए। तो आप तो जो पहले से लिए हैं तो वो तो सही है, क्योंकि ये फर्स्ट बार में जो है 10 डिसमिल को लिए हैं, आप सेकेंड बार में इसी 10 डिसमिल ज़मीन को ले रहे हैं 480 प्लॉट नंबर में। तो दोस्तों आप लोगों को सबसे पहले नंबर इसमें धोखाधड़ी क्या है कि एक ही ज़मीन को हम 2 लोगों को जो है सेल कर चुके हैं। और आप जो है जो फर्स्ट बार में जो रजिस्ट्री करवाते हैं उनका लीगल होता है। और दोस्तों जो आप सेकेंड बार में जाते हैं रजिस्ट्री कराने के लिए तो आप जो रजिस्ट्री कराते हैं तो वहाँ पे भी आपको जो है सेकेंड बार में ले लिए तो आप दोनों लोगों में क्या हो जाएगा, झगड़ा। क्या हो जाएगा, झगड़ा और झंझट हो जाता है। क्योंकि आप जो भी यहाँ पे 10 डिसमिल लिए हैं 480 प्लॉट नंबर में तो इसी ज़मीन को ये दूसरे वाला भी लिया है तो आप दोनों में क्या हो जाता है, झगड़ा हो जाता है। और दोस्तों जो ज़मीन बेच दिया तो जो है वहाँ से हट जाता है, यानी आप लोगों से अलग हो जाता है और आप लोग जो है दोनों लोग फंस जाते हैं। तो दोस्तों यही आज के डेट में जो है 120% जो है तेजी से ये प्रोसेस जो है चल रहा है। तो आप लोग को इससे सावधान होना है। इससे सावधान होने के लिए दोस्तों एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ कि आपको किसी का प्रॉपर्टी अगर आप खरीदते हैं तो उसको कैसे जांच पड़ताल करके कैसे खरीदें। आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है बट यहाँ से जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगा लीगल मिलेगा। ये जो ज़मीन था क्या है, ये जो ज़मीन है तो आपको इस ज़मीन को जो है लेना जा रहे हैं कि क्या करने जा रहे हैं, इस ज़मीन को क्या है लेने जा रहे हैं। तो आपको सबसे पहले नंबर ये क्या था 480 जो प्लॉट नंबर है, क्या है 480, ये जो प्लॉट नंबर है क्या है, प्लॉट नंबर है। तो आपको इस 480 में आपको सबसे पहले नंबर ये प्लॉट नंबर डाल करके देखना है। और जो दोस्तों इस पहले भूमि को जो है चेक कराना है। अगर आपको चेक नहीं करने आता है अपने खुद के मोबाइल फ़ोन से तो आप किसी अदर साइबर कैफ़े जाइएगा और वहाँ से जो है इस ज़मीन को जो है 480 प्लॉट नंबर जो है वहाँ पे डलवा करके चेक करा सकते हैं कि इस 480 प्लॉट में कौन कौन से लोग जो है भागीदारी हैं, कौन कौन से लोग जो है इस ज़मीन को लिए हैं। सबसे पहले नंबर आपको ये फर्स्ट बार में आपको ये चेकअप कराना है। और दोस्तों ये चेकअप कराने के बाद आपको लगता है कि नहीं इस 480 प्लॉट में जो 10 डिसमिल ज़मीन था अभी कोई लोग जो है नहीं लिए हैं, क्या लिए हैं, कोई लोग नहीं लिए। अगर आपका जो है इससे भी आपको मन में ये भी डाउट है कि मतलब इससे भी जो है मेरे को संतुष्टि नहीं हो रहा है तो आपको जो है जो ज़मीन जहाँ पे है उससे जो है आस पड़ोस जैसे होते हैं दोस्तों एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए मेरा यही ज़मीन है और 480 प्लॉट नंबर में 10 डिसमिल मेरा ज़मीन है। तो आपको क्या करना है कि जो हमारे ज़मीन के आसपास जो जहाँ पे आप ज़मीन ले रहे हैं जो विक्रेता है जो जिनका वहाँ पे ज़मीन है तो उनके आसपास के जो पड़ोस है आपको सबसे पहले नंबर उनसे भी जो है जाँच कर लेना है, पूछताछ कर लेना है कि क्या ये ज़मीन जो है उन्हीं क्या है या किसी लोगों को जो है ज़मीन जो है लिख चुके हैं या अभी नहीं लिखे हैं या सेल किए हैं कि नहीं किए हैं। तो आपको जो है इनसे भी पता कर लेना है। और दोस्तों आप जो है इससे भी आपका डाउट जो है क्लियर नहीं होता है तो आपको क्या करना है कि आपको किसी वकील को यानी आपको किसी एडवोकेट को, जैसे वकील होते हैं तो वकील को जो है पकड़ना है। क्या करना है, वकील को पकड़ना है। और जो भी ये 480 प्लॉट नंबर है तो यहाँ से जो भी खेसरा खाता जो भी प्लॉट संख्या होगा तो जो ज़मीन के जो विक्रेता है उनसे आपको ये पूछना है कि जो इनका जो आपका ज़मीन है क्या है, जो आपका क्या है ज़मीन है ज़मीन, तो उनसे पूछना है क्या खाता संख्या, क्या खाता संख्या और प्लॉट नंबर और रकबा। तो आपको ये सब इनसे पूछ लेना है। और पूछने के बाद दोस्तों क्या करने के बाद पूछने के बाद और इस जो है खाता संख्या प्लॉट नंबर से रकबा जो भी है
तो वहाँ पे ये लोग जो है पता कर लेंगे कि 480 प्लॉट नंबर में कितने लोग इस जमीन को जो है लिए हैं या अभी जो है नहीं लिए हैं। तो वकील के माध्यम से आपको बहुत बेटर जो है जानकारी मिलेगा, इन्फॉर्म मिलेगा। तो आपको जो है ये सारे के सारे प्रोसेस को आपको फॉलो करना है जमीन लेने से पहले। और अगर दोस्तों आप जो है एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो प्रोसेस करके आप ज़मीन लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही बेटर होता है, आपके लिए एक अच्छा जो है आपके भविष्य के लिए बहुत ही अच्छा होता है। और दोस्तों एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता दूं कि जो इस ज़मीन को जो है एक बार जो लिए थे यहाँ पे, और लेने के बाद एक दूसरे लोग भी इसी ज़मीन को जो है ले चुके हैं, तो आप जो दोनों लोग फंस जाते हैं दोस्तों। तो आप जो है इसी ज़मीन को जो है ये जो फर्स्ट बार में लिए थे तो इनका जो है सही है, और दोस्तों आप जो सेकेंड बार में इसी ज़मीन को ले लिए तो आप जो है आप दोनों में जो है इस जो है बहुत ही जो है समस्या हो जाता है, झगड़ा होने का चांस हो जाता है। तो मैं बताना चाहूँगा कि आप लोग का ये जो आप लोग फंसे हैं तो आप लोग का जो है आप लोग कैसे इससे जो है अलग हटिएगा, दूर हटिएगा। तो दोस्तों जो विक्रेता है क्या है जो और दोस्तों एक इम्पोर्टेंट बात मैं बता देना चाहता हूँ कि जो जिनकी जो ज़मीन है आपको किसी चमचे से संपर्क नहीं करना है। ये जो ज़मीन के ऑनर है क्या है, ज़मीन के ऑनर, यानी जो ये ज़मीन है इनका जो ऑनर है ज़मीन का, यानी जो मालिक है उन्हीं से संपर्क करना है, किसी चमचे से संपर्क नहीं करना है। अगर आप इनके चमचे से जो है संपर्क करते हैं तो आपसे पैसे भी चूस लेंगे और ये प्रॉपर्टी भी जो है आपको लीगल तौर पे जो है रजिस्ट्री नहीं करा पाएंगे। तो आपको ये मालिक से संपर्क करना है, इनके जो है चमचे से नहीं। ज़मीन लेने से पहले आपको ये माइंड में रहना चाहिए। आप लोग को क्या करना है कि आप लोग को जो इनके ऑनर थे, जो ज़मीन के ऑनर यानी जो मालिक थे, विक्रेता थे, आपको उनको जो है पकड़ना है और आप लोग को जो है आप इनसे जो है समझौता करना है, जो विक्रेता है, कि आप मेरे साथ ऐसा क्यों किए, आपको तो मैं पैसे दे करके फांसी गया हूँ, तो आपको उनसे जो है समझौता करना है। अगर समझौते से आपका पैसा जो है रिटर्निंग वापस लौटा देते हैं तो बेटर है, नहीं तो आपको क्या करना है कि इनके जो करीबी होते हैं, जो विक्रेता के जो करीबी होते हैं, आपको उनसे संपर्क करना है और उनसे संपर्क करके इनके साथ जो है जुड़ना है और ये जो समझौता इनके साथ जो है करना है। अगर ये बात जो है मान जाते हैं तो बेटर होता है, अगर नहीं मानते हैं तो आपको ये भी कह देना है कि जैसे ये जो ज़मीन था, ये जो 10 डिसमिल जो ज़मीन था, तो आपको इनको क्या है 50 लाख एग्जाम्पल के तौर पे क्या 50 लाख जो है इनको पैसे दे चुके हैं आप, तो उनसे जो है बोलना है कि आप जो है इसमें से कुछ पैसे जो है थोड़ी बहुत मेरी जो है माइनस करके मेरा पैसा और कुछ है लौटा दीजिए। जैसे 50 लाख है तो इसमें से 10 या 20 हज़ार जो है माइनस करके मेरा जो पैसा है रिटर्निंग आप जो है वापस लौटा दीजिए। क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि आप तो फंसी गए हैं, तो आपका यही एग्जाम्पल बचता है कि उनको जो है समझौते के तौर पे अगर मान जाते हैं आपका पैसा वापस लौटा देते हैं, वापस कर देते हैं तो बेटर होता है। अगर नहीं करते हैं तो आपको जो है इनसे ये सलाह लेना है कि जो पैसे उसमें से कुछ जो है 10-20 हज़ार जो भी अपना लेना चाहते हैं तो काट करके मेरा पूरा पैसा जो है वापस लौटा दीजिए। तो अगर ये उससे भी नहीं समझते हैं, उससे भी जो है आपके बातों से सहमत नहीं होते हैं, तो आपको किसी एक वकील को जो है पकड़ना है। क्या करना है, आपको किसी एक वकील को पकड़ना है। क्या, वकील को पकड़ना है और इनसे जो है सलाह लेना है कि ऐसी ऐसी बातें हैं जो है क्या एक ज़मीन को जो है जो इनके मालिक है, जो ऑनर है, 2-2 लोगों को 3-3 लोगों को जो है लिख चुके हैं। तो एक ही प्लॉट नंबर में जो 10 डिसमिल ज़मीन है, जो ये प्लॉट नंबर 480 में जो 10 डिसमिल ज़मीन है, तो इसी ज़मीन को जो है 2-2 3-3 लोगों को जो है लिख दिए हैं। तो इससे जो है हम लोग का सुझाव क्या है, कैसे इससे बाहर निकल सकते हैं, उनसे पैसे वापस कैसे ले सकते हैं। तो आपको जो है आपके जो एडवोकेट होते हैं, वकील जो होते हैं, आपसे ये कुछ पैसों ऐसे वगैरह का ये डिमांड करते हैं, तो बेटर है जो है इनको जो अच्छे से समझौता कर लेना है इनके साथ, और जो भी प्रॉब्लम है यहाँ पे इनसे जो है शेयर करना है। अगर कुछ पैसे उसे लेकर के आपका जो है क्लियर काम जो है आपको जो है अच्छे उपाय बता देते हैं तो बेटर होता है। थोड़ी बहुत ये आपसे चार्ज करेंगे, अगर नहीं चार्ज करते तो बेटर होता है, क्योंकि इन लोगों का जो है चार्ज करने का डिमांड नहीं होता है, आपको जो है सलाह देने का डिमांड होता है। तो अगर नहीं मानते हैं तो कुछ इधर उधर करके अपना मैनेज कर लीजिएगा। मैनेज करने के बाद आपसे इनसे जो है सलाह लेना अच्छा आइए, क्योंकि वकील लोग के पास ये बहुत टेक्निकल होता है, बहुत माइंड होता है। वो लोग आपको जो है अच्छे जो है तरीके बताएंगे, आपको उसी तरीके को उनको जो है फॉलो करना है। अगर फॉलो करते हैं तो आपका रीजन जो भी है यहाँ पे रिजॉल्व हो जाएगा। मैं आपको एक और जो है फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो ज़मीन के मालिक होते हैं, जो ऑनर होते हैं, उन्हीं से जो है पकड़ करके आपको अपनी ज़मीन जो है जो उनकी ज़मीन है लिखवाना है। अदर थर्ड पार्टी से जो है आप कांटेक्ट करके इनकी ज़मीन के संबंध में ना होइएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे जो है इनकी ज़मीन में दलाल चमचे हो जाते हैं और लिखवाते लिखवाते आपके पैसे भी कुछ खा जाएंगे और ज़मीन मिलने जो है नहीं लिखा पाएगा। तो आपको जो है इससे सावधान रहना है। सो दोस्तों
आज का ये इम्पोर्टेंट वीडियो आप लोग के लिए कैसा लगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को जो है अदर लोगों के साथ जो है शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि उनको भी जो है बिहार जमीन भूमि रजिस्ट्री के जो अपडेट ये आप लोग के साथ जो है शेयर किए हैं तो उनको भी अपडेट मिल जाए। दोस्तों आज का वीडियो यही रहा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप इस प्रकार का अपडेट पाने के लिए हमारे साथ जरूर जुड़िएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के साथ बगल में घंटे वाला आइकन है, आपको उस पर क्लिक करना है और नोटिफिकेशन वाले ऑप्शन को ऑल प्रेस कर लेना है। आज का वीडियो यहीं वीडियो को एंड करते हुए जय हिंद, वंदे मातरम।